ये लो इम्पोर्टेंट क्रीम है, लगा लो, एकदम चमक जाओगी। अरे हमें क्या जरूरत है चमकने की? जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे लाओ तो इधर। अरे वाह, क्या माल लग रही है। चल पार्टी में चलते हैं। आप भी ना, आइए। चलिए प्रभु, काम हो गया। अब चलिए। प्रभु, हमसे बबलू पापा की ये हालत देखी नहीं जाती। ओहो, आओ 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 मेरे प्यारे सालो, आ जाओ आ जाओ। देखो तुम्हारे जीजा जी तोता बने खड़े हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मुझे कहते हैं मुंह कहाँ हरा करा के आए हो। बबलू पापा धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको वचन देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ हाँ भाभी जी, हाँ हाँ रास्ते में है जी, रास्ते में, बस पहुंच रहे। हाँ हाँ मेरी खूबसूरत दीदी मेरे साथ में ही है जी। हाँ जी बस पहुंच रहे जी। क्या हुआ? अरे ये ग्रीन की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या बोल रहे हो जी? अरे देखो शक्ल देखो, पूरी हरियाली सा रखी है। हे भगवान, ये मेरा चेहरा हरा हरा कैसे हो गया? आपका भी? क्या? मेरा चेहरा कैसे हरा होता है? हम हरे कैसे हो गए जी? अब ये हरा रंग कैसे जाएगा? जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे, हम ही से मदद मांगने। मुझे पता है मैं कौन ठीक कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। यम जी बाहर आइए। यम जी विजेंद्र पुत्र, आप यहाँ? सही कहा था यम जी आपने, अपने कर्मों का सबक हमें जरूर मिलेगा। देखिए मैं और मेरी पत्नी दोनों का चेहरा हरा हो गया। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो हमें ठीक कर दीजिए जी। ये सारा कुछ करा इधर तुम्हारे, हटो हटो, सब कुछ तुमने किया है, ये क्या ठीक करेंगे तुम्हें? ये देखो मुझे, देखो देखो। ना जी, जिस विश्वास से ये हमें चेतावनी देके गए थे, मुझे पक्का विश्वास है इनके पास कोई इलाज है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज हमारा रंग लुटा दीजिए। हम आपको तो अवश्य ठीक कर देंगे, किंतु उन मनुष्यों का क्या जिनका नुकसान आपके इस क्री के कारण हुआ है? मैं आपको वादा करता हूँ जी, मैं आज के आज अपनी सारी क्रीम की डिब्बियां मार्केट से निकाल लूंगा, और अब के बाद जो भी चीज बनाऊंगा ठीक बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। अद्भुत, हम अवश्य आपको ठीक करेंगे। हम बस आपको आपकी भूल का आभास कराना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं, ठीक करेंगे, अवश्य ठीक कर देंगे। फेकम फाकी की आदत है इनको, ठीक कर देंगे। हम चाहते तो आपको पहले ही ठीक कर देते, पर स्वामी चाहते थे कि इनको इनकी गलती का एहसास अवश्य हो। हमें हमारी गलती का पूरा एहसास हो गया जी। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछें भैया भाभी, आप लोग सच में इनको ठीक कर सकते हैं? विद्या, बात सुनो मेरी। तुम्हें पता है ना इनकी फेकम फाकी की पॉलिसी है। कैसी बातें करती हो तुम? और भाभी जी, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? चित्रगुप्त जी, केमिस्ट्री क्या है? माते, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक शास्त्र। बबलू पापा का ये कहना है, इसको ठीक करने के लिए रासायनिक शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे भोले बबलू के पापा। चुप। आइए प्रिय, भीतर चलते हैं और हरा रंग निकालने वाली क्री लेकर आते हैं।
हम चाहते हैं कि ये क्री जो भी लगाए उनके हरे दाग मिट जाए। तथास्तु। अरे देखो हमारा वक्त खराब हो रहा है, क्यों खड़े हम यहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। लो लो आओ। बबलू पापा, हाँ। ये क्री लगा लीजिए, हरा रंग चला जाएगा। खबरदार मेरे नजदीक कोई चीज लाए, मैं कुछ नहीं लेने वाला तुमसे। फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। हरे का पता नहीं क्या बना देंगे ये। बात तो आपकी उचित है पुत्र, आप एक कार्य कीजिए, पहले आप लगाइए, बाद में बबलू पापा लगाएंगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात लिख लो, टाइम वेस्ट। आप तो फिर से गोरे हो गए। अरे सुनीता जी, तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं है। लाइए वो मलाई हमें दीजिए। मुझे भी दो क्रीम। देना देना जरा भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। जा रहे? हाँ बबलू पापा, आप तो बिल्कुल तोते से इंसान लगने लगे। खुजली भी नहीं हो रही बिंदिया, मैं फटाफट शीशे में देख के आता हूँ। अरे बबलू पापा संभाल के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जन जी। आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक आपसे सीख लिया। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, समय उन्हें जरूर सबक सिखाता है। मैं आज आप सबके सामने आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी गलत चीज नहीं बेचूंगा। अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया हम आते। प्रिय, चलिए, अब हम चाहते हैं कि वो सारे मनुष्य जिनका इस क्री से नुकसान हुआ था वो ठीक हो जाए। तथास्तु। चलिए प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अब क्यों ना हम थोड़ी हिम मलाई खा ले। मलाई चित्रगुप्त जी, बेटा ये वाला बॉल देख, ऊपर लाइट चला के भी देख। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। बबलू के पापा ने खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? वाह वाह, कितना बढ़िया पहचान लेती हैं आप हर चीज को तुम वरना देवी। मैंने पॉलिसी बेचना छोड़ के खेती बाड़ी शुरू कर दी है। हम बड़े किसान बन गए हैं और ये मेरा बेटा छोटा किसान। अद्भुत बबलू पापा, किसान बनना तो अत्यंत गर्व की बात होती है। आज हमें बबलू के पापा की महानता देखकर एक सीख मिली कि इंसान का कद कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ माते, हमें भी और एक सीख मिली है। इंसान की सूरत भले कितनी ही खराब हो, उसके विचार सुंदर होने चाहिए। बबलू, हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, एक पेड़ पर तो एक ही प्रकार का फल होता है, ये कौन सा विचित्र पेड़ है जिस पर अलग अलग प्रकार के फल उगे हैं? बबलू पापा, हाँ जी। आपने इस विषय में क्या सोचा है? वाह, कितना बढ़िया उत्तम सवाल पूछा आपने। दरअसल ये एक जादुई पौधा है, इससे जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। अति अद्भुत, कल्पवृक्ष है ये। माते, हमारे मन में भी एक प्रश्न उलझ रहा है। आपके मन में भी? हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा, हम हंसेंगे। माते, 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 प्रश्न सुनिए। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। कल्प वृक्ष तो स्वर्गलोक में होता है, फिर इस मानव के पास कहां से आ गया? यही सवाल था माते। कहां से आ गया?
क्या? कहां से आके बबलू पापा? दरअसल मैंने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को नहीं बताई आज तक। वो क्या है बबलू पापा? दरअसल मैं भी तुम तीनों की तरह एक देवता हूं। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं बबलू के पापा? सच में? जी देवी, मैं भी एक देवता हूं, आप ही लोगों की तरह। आपने कभी मेरे नाम पर गौर किया है? मेरा नाम है देव, बल देव। प्रभु, इस पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, बलदेव। हमें क्षमा कर दीजिए बबलू के पापा, कौन से देवता है आप? आपने फिर से मेरे नाम पर गौर नहीं किया देवी। मैं हूं बल देव, बल देव। मामी जी, क्या अब भी पापा आपके साथ मजाक कर रहे हैं? पापा खाली सिलेंडर उठाते हैं तो भी उनकी सांस फूल जाती है, तो बल की देवता कैसे होंगे? ये चुप! क्या हा कर रहे हो? मजाक पहले किसने शुरू किया था? मैं कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री बना रहा हूँ। क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का पेड़? इसमें क्रिसमस अर्थात कौन सा फल उगता है? ये क्रिसमस एक त्योहार होता है जिसपे हम इस पेड़ को तैयार करते हैं और इस पर अलग अलग तरह की चीजें टांगते हैं। क्रिसमस का त्योहार। अद्भुत बबलू पापा, किंतु वो क्या है? वो ये दिखाओ बबलू। ये तो बड़े काम की चीज है मामी जी। जो भी बच्चे को चाहिए वो एक पर्ची में लिख के इसके अंदर डाल देता है और विंडो के बाहर लटका देता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सांता क्लॉस आते हैं और विश पढ़ के पूरी कर देते हैं। स्वामी, ये शांता बाबा तो अत्यंत भले मनुष्य लगते हैं कोई। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो उनकी वेलकम के लिए ये ट्री सजाते हैं। स्वामी, ये सांता अवश्य कोई इच्छा पूर्ति बाबा है जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे हमें भी सांता बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रिय, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है। हो सकता है कि जब आज रात सांता बाबा बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए और हमारा सौभाग्य रहा तो हम भी उनसे मिल सके। प्लीज सांता अंकल, हर साल की तरह इस साल भी मेरी विश पूरी कर देना। हर साल की तरह जरूर इसने इस साल भी वीडियो गेम मांगी होगी। वाह, तो ये रही सैंटा अंकल की तरफ से तुम्हारी वीडियो गेम। आज का दिन ही खराब है। चोरी करने निकला था कि पुलिस पीछे पड़ गई। अब जब तक पुलिस चली नहीं जाती मैं यहीं छुप जाता हूँ। ओह, यहाँ तो मैरी क्रिसमस की तैयारियां चल रही है, गिफ्ट भी है। लगता है वो आ गए। आइए चल के मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई। अब मैं चोरी करने नहीं आया, मैं चोर नहीं हूँ। बिल्कुल, हमें पता है आप तो इच्छा पूर्ति बाबा हो। बालकों की इच्छा पूर्ण कर मनुष्यों का भला करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम। मैंने कब कर दिया मानव जाति का कल्याण गलती से? अब वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि ये खिड़की खुली है, तो मैंने सोचा कि अंदर आके ये खिड़की बंद कर देता हूँ। चोर बहुत है ना आजकल यहाँ पे। नहीं, हम जानते हैं कि आप बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए हैं। बबलू? अच्छा हुआ आप आ गए,
क्योंकि बबलू पुत्र आपका ही इंतजार कर रहा है तब से। मेरा इंतजार कर रहा है? जी, और अत्यंत प्रेम करते हैं वो आपसे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं ये मुझे। आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, अच्छे से पता है। तो बताइए कौन हूँ मैं? सांता जी, सांता बाबा, जो बच्चों की इच्छा पूर्ण करते हैं। सही पहचाना आपने, बराबर पहचाना। संता, हो संता। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी करूं, तो ये बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं जाऊं। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मुझे भी सेम हियर। रुकिए पुत्र, आप यूं खिड़की से क्यों जा रहे हैं? वो क्या है, रात को दरवाजा खटखटा कर लोगों की नींद खराब ना हो ना, इसलिए मैं खिड़की से ही आता जाता हूँ। कितने उच्च विचार है आपके। वो तो है जी। तो मैं जा सकता हूँ? एक क्षण पुत्र, आप ये बबलू पुत्र की भेंट लेकर कहां जा रहे हैं? वो बबलू पुत्र की भेंट नहीं है, ये और बच्चों की भेंट है जिनको मैं भेंट करने जा रहा हूँ। स्वामी, इनकी महानता देखकर हमारा दिल पिघल गया। उठा लीजिए बाप। आप एक काम कीजिए, ये भेंट भी लेकर जाइए और जाके दूसरे बच्चों को भेंट दे दीजिए। पीला वाला भी डालिएगा। बस प्रिय? नहीं नहीं, और है, बहुत वो है। लाल वाला रह गया। नहीं आया? आपकी थैली छोटी है ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। टाटा। विंडो बंद कर लीजिएगा, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। हाँ, ये भी लेके जाइए। ये टाटा। चले गए वो प्रिय। किसको आधी रात को टाटा कर रहे हो? हाँ? बबलू के पापा, इच्छा पूर्ति बाबा आए थे ना, उनको। कौन इच्छा पूर्ति बाबा? शांता बाबा, उनसे भेंट हुई हमारी। शांता बाबा? अरे यहाँ गिफ्ट पड़े थे सारे, कहाँ गए वो? ये भेंट हमने उन्हें भेंट दे दी, दूसरे बच्चों को भेंट देने के लिए। अरे कौन था वो? अरे पकड़ो, चोर था, चोर! बबलू के पापा उधर से नहीं, इधर से जाइए, वो इधर गए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया होगा? बबलू के पापा, हमें नहीं पता था कि आप संता जी से मिलने के लिए इतने उत्सुक होंगे, नहीं तो हम आपको नींद से अवश्य उठा देते। अरे वो सैंटा नहीं, चोर था, चोर चोर। नहीं बबलू पापा, उन्होंने स्वयं हमसे कहा था कि वो संता जी। अरे वो वो चोर था। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये देखो, ऐसा लगता था वो। ये देखो, ऐसा लगता था। अरे बोलो। ये देखो, उसके पास ऐसी 12 सिंगे वाली गाड़ी थी। नहीं बबलू पापा, तो वो चोर था, चोर। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। मेरे बच्चे का क्रिसमस गिफ्ट भी उठा के ले गया। मेरा बेटा सुबह उठ के पूछेगा कि सेंटा ने उसके लिए क्या छोड़ा है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? उसका दिल टूट जाएगा। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। समझ में आई मेरी बात? स्वामी, आपसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमसे? हमसे? प्रिय, अब भूल हमसे हुई है तो उसे ठीक भी हम ही को करना होगा। आप अभी तक नहीं आया ना सैंटा जी? मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप नहीं आओगे।
मुझे पता है कि आप आओगे। कैसे समझाऊंगा मैं मेरे बबलू को जब इसे पता चलेगा सैंटा ने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं छोड़ा है, तो कितना बुरा लगेगा इसको। हे भगवान, काश मैं सैंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता। हे भगवान, काश मैं सैंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता। तथास्तु। हम ये क्या हो गया? अरे ये बुढ़ा कैसे हो गया? मैं एकदम सैंटा बन गया। कैसे लग रहे हमारे बबलू के पापा? ठीक लग रहे प्रिय, किंतु वैसे नहीं लग रहे जैसे चित्र में लग रहे थे। हम चाहते बबलू पापा थोड़े फूल जाए। अच्छा, तथास्तु। मैं सच का सैंटा बन गया। भगवान मेरी सुन रहे थे, काश कुछ और भी मांग लेता। कितने सुंदर लग रहे बबलू के पापा। प्रिय, नहीं 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 नहीं, बबलू पापा बहुत ज्यादा मोटे हो गए। हम चाहते वो छोटे हो जाएं। छोटे तथास्तु। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? मम्मी पापा तो सो रहे हैं, तो आवाज कहाँ से आई? जाके देख के आता हूँ। बच गए। यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिय, बबलू पापा बबलू पुत्र के पांव तले दबते दबते बच गए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। प्रिय, हम चाहते बबलू पापा वापस पहले जैसे संता बन जाए, थोड़े बड़े। ठीक है, तथास्तु। हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अद्भुत प्रिय, अद्भुत। किंतु हमें एक शंका हो रही है। बबलू पापा वैसे नहीं दिख रहे जैसे चित्र में दिखते हैं। यदि बबलू पुत्र ने अपने पिताश्री को पहचान लिया तो वो उतने प्रसन्न नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र अपने पिताश्री को पहचान ही ना पाए। हमें पता है स्वामी, ये देखिए। तथास्तु। जिंगल बल्ले जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज इज इन द टाउन, सामने से हट जावे, ओए जिंगल बल्ले। सांता, मैं गाना क्यों गा रहा सी और पंजाबी क्यों बोल रहा सी? आप आ गए। मुझे पता था कि आप आओगे, जरूर आओगे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं इन्हू बताऊंगा कि मैं सैंटा नहीं इसका पापा हूँ, तेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन भगवान, मैं पंजाबी सैंटा बनया कि मैं? आप अभी रुको, मैं अपना सॉक्स लेके आता हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी कब कैसे लग गई मुझे? कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बबलू के पापा।
ये निकल क्यों नहीं रही? ये लीजिए, मैंने इसके अंदर अपने विश लिख के और डाल दी है। मैंने पता है पुत्र, तेरी की विश है, तेनू वीडियो गेम चाहिए ना, है ना? नहीं सैंटा अंकल, वो तो मुझे मेरे पापा देंगे। मुझे आपसे 3 विश मांगनी है। अच्छा अच्छा, मंगो मंगो। पहली है कि यहाँ क्रिसमस में बहुत सारी स्नोफॉल हो, हर तरफ सफेद सफेद बर्फ हो। और दूसरी है कि मैं आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे सैर करना चाहता हूँ। और तीसरी मैं आपको इन दोनों पूरे होने के बाद बताऊंगा। पुत्र कुछ और मांग ले। नहीं, मुझे चाहिए चाहिए। अरे बबलू पुत्र, ए नहीं हो सकता बेटा, कुछ और मांग ले। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अपने पापा के खटाया स्कूटर पे घूम सकता हूँ, तो मैं आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे क्यों नहीं घूम सकता? अगर इस बच्चे की विश पूरी नहीं हुई तो इसका दिल टूट जाएगा और सांता क्लॉज से भी विश्वास उठ जाएगा इसका। मैं क्या करूं भगवान? कितनी विचित्र इच्छा मांग ली बबलू पुत्र ने। अब बबलू के पापा बबलू पुत्र की ये इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे? बबलू मेरे पुत्र, ऐसा कर, कुछ और मांग ले। दिल्ली में मैं बर्फ नहीं ला सकता पुत्र। प्लीज सैंटा अंकल, मैंने आज तक बर्फ गिरते हुए नहीं देखी, प्लीज गिरा दो ना। बबलू पुत्र, स्नोफॉल मैंने छोड़ तेरे पापा ने भी कभी नहीं देखी होनी। अब दिल्ली में स्नोफॉल कैसे लाऊं पुत्र? नहीं, मुझे चाहिए। हमसे बबलू पुत्र का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा है स्वामी, तथास्तु तो कर दे। प्रिय, हम चाहते हैं कि यहाँ इसी क्षण बर्फ गिरने लगे। तथास्तु। ये क्या हो गया? ये बर्फ कहां से गिरने लग गई? वाओ, इतनी सुंदर बर्फ मैंने आज तक कभी नहीं देखी गिरते हुए। थैंक यू सैंटा अंकल। मैंने भी नहीं देखी, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। वाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कितने प्रसन्न लग रहे बबलू पुत्र। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र के पिताश्री कितने उलझे हुए लग रहे हैं। मजा आ गया सैंटा अंकल, बर्फ देख के मजा आ गया। अरे पुत्र, मजा आ गया ना? देख, ऐसे छोटे मोटे जादू तो मैं करदा ही रहना है। बड़ी गल नहीं बोल रहा। चल हुन सोन चलने, सो जाते। नहीं नहीं, अभी भी दूसरी विश बाकी है। हुन क्या है बेटा? कि मुझे आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे घूमना है। पुत्र, स्कूटर की सवारी कर ले। नहीं, मुझे 12 सिंगा वाले हिरन पे ही बैठना है। अरे बबलू, वीडियो गेम ले ले बेटा। पुत्र मान जा। प्लीज सैंटा अंकल, क्या मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझे अपने 12 सिंगा वाले हिरन की सवारी कराओगे? अरे हुन हिरन किधरों लेके आवा भगवान? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। बबलू पुत्र 12 सिंगा की सवारी क्यों करना चाहते हैं? ये बबलू पुत्र सांता जी के रथ की सवारी करना चाहता है, जिसे 12 सिंगा हिरन चलाता है, वैसा ही जैसा बबलू पापा ने चित्र में दिखाया था। अब प्रश्न सुलझ जाए, क्या तथास्तु कर दे? प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण हो जाए। तथास्तु। बबलू, बबलू, वाओ, इतने सुंदर हिरन मैंने पहली बार देखे हैं। 12 सिंगों वाले हिरन। पुत्र, मैं भी पहली बार देखे। आओ सैंटा अंकल, सैर पे चलते हैं। ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बबलू पुत्र, मैंने एक बार चुंडी काट, किधरे मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ,
नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। तो फिर जो भी है मजेदार है, हैं? चलिए फिर। चलो। ओ अरे जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले वे, सांता इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। अरे जिंगल बल्ले वे, सांता इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। Jingle all the way, Santa Claus is in the town, सामने से हट जा बे। जिंगल बल्ले बे, Santa Claus is in the town, सामने से हट जा बे। वाओ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट क्रिसमस होगा। थैंक यू सेंटा अंकल। आंखें तो खोलिए, हम घर पहुंच गए। अच्छा, ਅਸੀਂ घर पहुंच गए। हो बहुत अच्छा रहा भाई। हो जिंगल बल्ले जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉस इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। बबलू पुत्र, मजा आया ना? चलो हुण उतर जाइए, ठीक है? उतरो। बबलू पुत्र कितना प्रसन्न दिख रहे हैं ना? और बबलू पापा कितने चिंतित। बस चलो पुत्र, हुण अच्छे नाल सैर हो गई साडी, हैं? हुण इहनू बाय बाय कर दिंदे आ। बाय बाय। बाय। वाह जी वाह। चलो पुत्र, हुण वधिया नाल सब कुछ हो गया, हुण सो जाने आ, ठीक है? नहीं, मेरी तीसरी विश अभी भी बाकी है। पुत्र, हुण की बाकी है? हाँ, केड़ी विश बाकी है? हमारे यहाँ कॉलोनी में 31st नाइट को एक डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मैं हिस्सा लेकर सबको और पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डांस नहीं आता, इसलिए मेरी थर्ड विश ये है कि मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। पुत्र, ऐसी टोपी तो कोई नहीं होती, ऐसी टोपी कित्थों ले आवा मैं? स्वामी, बबलू पुत्र की इच्छाएं तो विचित्र होती जा रही है। हाँ प्रिय, हमारे विचित्र बबलू पापा और उनके विचित्र पुत्र बबलू पुत्र। पुत्र, मैंने एक गल दस, मैं सेंटा सिंह हूँ, हैं? ऐदा मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ भी मांग लेगा, हैं पुत्र? मुझे टोपी चाहिए, मतलब चाहिए। हद हो गई बबलू, बिल्कुल अपने मामा जी जैसी बातें कर रहे तू। हाँ, ऐसी टोपी मैं नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। प्रिय, बबलू पुत्र चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी टोपी मिले जिसे पहनते ही उनको नृत्य आ जाए। जब भी कोई संगीत बजे तो वो अपने आप नाचने लगे, और हम चाहते हैं कि उनकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। अवश्य। तथास्तु। अरे बबलू, ऐसी टोपी किवें दिया तेनू मैं? ऐसी कोई टोपी है ही नहीं। देख पुत्र, मैं सेंटा क्लॉस होके भी तेनू ऐसी कोई टोपी नहीं दे सकता। प्लीज मेरी गल नू समझ पुत्र। बबलू, बबलू, बबलू पुत्र किथे गया? बबलू, बबलू, क्या हुआ बबलू पापा, क्या हुआ? बिंदिया, जो भी हुआ बहुत कमाल हुआ, बहुत गजब का हुआ बिंदिया। तुम पता है, मैं सेंटा सिंह बन गया था। मेरा मतलब है सेंटा क्लॉज बन गया था। मैं सेंटा सिंह। क्या? सच बिंदिया, मैं सच में सेंटा क्लॉज बन गया था।
ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। नीचे आते ही मैंने बबलू को बोला, इस तरह की कोई टोपी नहीं होती है, इस तरह की कोई टोपी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहते कहते जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो बबलू गायब था। बबलू पापा, चलिए मान लिया कि आप वो सेंटा जी बन गए थे, पर वो एक बात पूछें, तो सेंटा जी आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? मेरी दाढ़ी कहाँ गई? हाँ बबलू पापा, आप कोनो सपना देखे होंगे। नहीं बिंदिया, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने बबलू से कहा था मुझे चूंटी काटे, उसने चूंटी भी काटी थी। मैंने कहा था ये सपना नहीं सच है। मैं बबलू को देख के आता हूँ। अरे बबलू सो रहा होगा। बबलू पापा, बबलू पापा, मेरा बच्चा, देखिए बबलू पापा, सो रहा है मेरा बच्चा। क्या सैंटा बन गया था, सैंटा बन गया था, हमने भी नींद खराब कर दी, सो रहा है वो। अरे बबलू पापा, अगर आपको ना पागल खाने नहीं जाना है तो किसी और से ये बात नहीं कहिएगा। बिंदिया, लेकिन वो सब बबलू पापा, आपको ना सपना देखे होंगे पक्का। चलिए यहाँ से, जाएगा। हो सकता है कोई सपना देखा हो। चल, सपना ही देखा होगा। बलदेव भैया, इधर देखो, उधर देखो। वहां हम लगाएंगे एक विशाल सा स्टेज जहां हम सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर पार्टी। अब इधर देखो, जिस तरह आपने गणेश उत्सव और नवरात्रि की जोरदार तैयारियां की थी ना, हम सब चाहते हैं कि न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां भी आप ही करें। ये जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। किस बात की जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं आप बबलू पापा? यम जी, इधर देखो, हम ना नए साल का स्वागत करने के लिए और पुराने साल को टाटा बाय बाय बोलने के लिए एक पार्टी करने वाले हैं। वहां होगी मौज मस्ती, धूम धमाका और बच्चों के लिए एक डांस का कंपटीशन, जिसकी तैयारियां करेंगे बबलू के पापा। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, इस नृत्य की प्रतियोगिता में बबलू पुत्र भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरी तीसरी विश अभी भी बाकी है। हमारे यहाँ कॉलोनी में 31st नाइट को एक डांस कंपटीशन होने वाला है। इसमें मैं हिस्सा लेकर सबको और पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये बात तो बबलू ने सिर्फ सेंटा को यानी मुझे बताई थी, ये इनको कैसे पता चला? सेंटा अंकल की जादुई कैप एक बार चेक कर लेता हूँ। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक दे अंधेरा चांद जला दे। ये हेड तो कमाल की है। अब मैं बन गया बबलू जैक्सन कपूर। एक बात बताओ जरा, तुम्हें कैसे पता बबलू किसी नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है? हाँ, ये बात तो उसने किसी को भी नहीं बताई। कैसे पता तुम्हें? हाँ? ये हमने क्या कह दिया? झूठ हम बोल नहीं सकते और सत्य हम कह नहीं पाएंगे। यदि संताजी वाली बात सबको पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। बबलू पापा, हम आपसे सत्य छिपा नहीं सकते हैं और झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। सत्य ये है कि जब आप संता बने थे तब हम वहीं पर थे और हमने आपकी सारी बातें भी सुन ली थी। तुमने मुझे देखा था, मैं सांता क्लॉज बना था। जी बबलू पापा। मतलब वो सपना नहीं था। अरे मुझे लगा वो सपना था, तो मैं सांता सिंह था। इधर देखो, अब ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ चमन, कल रात क्या हुआ था। मैं सांता बन गया था
इतना ऊपर चला गया, बहुत मोटा हो गया, छोटा था कीड़ी जितना भी, और बहुत सारे गिफ्ट्स थे मैंने बांटे। दुनिया में बबलू की बहुत सारी ख्वाहिशें थी, उसने जो जो मांगा मैंने पूरा किया। इधर देखो, अब उधर देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में जादू से संता सिंह बन गया था। ये पूछो पूछो, बोलो ना। नहीं बबलू पापा, वो जो भी हुआ वो जादू नहीं था। ओ मिस्टर यम, मैं उड़ रहा था, इतना मोटा हुआ, इतना ऊंचा हुआ, फिर एकदम छोटा कीड़ी जैसा हो गया, तो वो जादू नहीं था? क्या था वो जादू था। हाँ बबलू पापा, हम सत्य कह रहे हैं, वो जादू नहीं था। वो जो कुछ भी हुआ, आप संताजी बने, वो सब धुमोना देवी के वरदान के कारण। हमने कहा था प्रिय से कि आपको संताजी बना दे। सत्य कह रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कहा है ना, हम मनुष्य नहीं है, हम देवता हैं, यम है हम। यम जी आप भी कमाल करते हैं। मतलब तुम अपने आप को भगवान मानना नहीं छोड़ोगे, हमेशा अपने आप को भगवान बोलते रहते हो, भगवान है हम। जरूर तुमने अपनी बहन बिंदिया से ये सब सुना होगा, उसने बताया होगा, और तुमने सोचा होगा ये अच्छा मौका है बबलू के पापा से खेलने का। फेंकम फाकी से बाज नहीं आओगे तुम। भगवान है हम, भगवान भगवान है हम। बबलू यम जी, चमन पुत्र, हम सत्य कह रहे हैं। चलो डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है। किंतु हमें चिंता हो रही है बबलू पुत्र की, कहीं वो नाचने वाली टोपी का नृत्य प्रतियोगिता में गलत इस्तेमाल ना करें। स्वामी, कितनी प्रसन्न लग रहे हैं ना बबलू पुत्र नृत्य करते हुए। इच्छा पूर्ति बाबा ने बबलू पुत्र की इच्छा जो पूरी कर दी। ये इनकी इच्छा पूर्ति देवी तो आप हैं। चलिए स्वामी, चल के बबलू पुत्र को बधाई देते हैं। बहुत बबलू पुत्र, कितना अच्छा नृत्य करते हैं आप। अरे जब मैं डांस करता हूँ ना तो मैं खुद की भी सुन नहीं पाता, इसलिए तो मैं रुक नहीं पा रहा। कितना अद्भुत नृत्य करते हैं आप बबलू पुत्र। इतना अच्छा डांस करने के पीछे एक राज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है पुत्र, मत बताइए। बबलू पुत्र कहाँ चले गए? प्रिय, कवि पुत्र से इस प्रश्न का उत्तर पूछने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए। बलदेव भैया इधर देखो, क्या चल रहा है चमन? ये टोपी क्या मस्त लग रही है आपके ऊपर। टोपी मेरे ऊपर मस्त नहीं लग रही, मैं टोपी के नीचे मस्त लग रहा हूँ चमन। वो क्या है ना, धूप बहुत थी, मैंने बबलू की टोपी पहन ली। फिर न्यू ईयर्स पार्टी के लिए चंदा भी लेना है सबसे। माता जी को मैंने पहले प्रणाम किया, अब चंदा लेने जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। चमन, वेरी बैड, वेरी बैड। ये गलत पॉलिसी है तुम्हारी। वो बेचारा गिरा पड़ा है, तुम हंस रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई साहब, मुझे अपना हाथ दीजिए। चमन, हेल्प करो। आइए भाई साहब, आइए। अरे बाबा रुको, चेक करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये?
मुझे गिरा हुआ देख के नाच रहा है तू? अरे मैं जानबूझ के नहीं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है। रोक! अबे रोक! नहीं रुक पा रहा हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही डांस आ गया, पता नहीं कैसे। तेरी बॉडी को अभी मैं तोड़ता हूँ। मैं सच में नहीं रुक पा रहा हूँ। इधर देखो, उधर देखो, ये शरीफ आदमी है, बैठ जाते कभी कभी, वो अलग बात है, इन्हें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। रुक गया भाई साहब, मैं रुक गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं रुक गया। अरे मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर अपने आप से कैसे डांस आने लग गया था। अरे बाबा और एक बार चेक करता हूँ। ले लोहा बदन मेरा चुंबक सा जिया रे, जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया रे। बबलू पापा, क्या जरूरत थी बाहर जाके वहाँ डांस करने की? पता नहीं वो दूध वाला कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बिंदिया मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं भी रुक नहीं पा रहा था बिंदिया दीदी। हाँ? अरे बस कीजिए आप लोग, अरे क्या बोलते रहते हैं, ऐसा कभी होता है भला? कुछ भी बोलते हैं दोनों। दीदी मुझे भी जरा यहाँ। सब कुछ उस टोपी की वजह से हुआ है। आप जाके उस टोपी को उठा लीजिए। ठीक है प्रिया, आइए। क्या कर रहे हो तुम? खुजली कर रहे बबलू पापा। खुजली कर रहे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप खुजली कर रहे हैं। तो खुजली तो हो ही सकती है। अच्छा बिंदिया देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था, अपने आप ही डांस मेरे अंदर आ गया था। और बिंदिया मेरी तो पॉलिसी नहीं है कोई बेचारा गिरा हो और मैं हंस रहा हूँ, ये हंस रहा था, ये हंस रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मुझे अपने आप ही डांस आने लग गया। मेरी कैप मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आराम से बिंदिया। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कोई टोपी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई माने या ना माने, मैं नाच रहा था और बिना अपनी मर्जी के नाच रहा था, और ऐसा सब उन्हीं के साथ हुआ जिनके पास वो टोपी थी। मुझे बबलू से उस टोपी के बारे में कुछ पूछना चाहिए। बबलू तो सो रहा है, कल बात करूंगा। वो नचो सारे जी फाड़ के, नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, नचो सारे जी फाड़ के। हमें चिंता हो रही है प्रिय। प्रिय, आप बताइए, आपको क्या चिंता हो रही है? स्वामी, चिंता तो आपको भी हो रही है, तो पहले आप बताइए। नहीं प्रिय,
आप हमारी धर्मपत्नी हैं, पहले आप बताइए। स्वामी के रहते हम कैसे बोल सकते हैं, तो आप बताइए। हमारे पास एक उपाय है, क्यों ना हम दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात का एक एक वाक्य एक दूसरे को प्रस्तुत करें। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक चिंता उलझ रही है। प्रिय, हमारे मस्तिष्क में भी एक चिंता उलझ रही है। हमने एक वरदान गलत दे दिया स्वामी। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र को नाचती हुई टोपी देने का वरदान। अगर नाचने वाली टोपी पहनकर बबलू पुत्र प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो उचित नहीं होगा स्वामी। हाँ प्रिय, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, हमारे भी ऐसे ही विचार। अति अद्भुत स्वामी, जब दिल जुड़े होते हैं तो विचार भी एक से ही आते हैं। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे। आप आराम से सो जाइए। नहीं स्वामी, पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी है, पहले आप सो जाइए। आप हमारे स्वामी हैं स्वामी, तो पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, पहले आप। पहले आप पहले। आप नहीं सोएंगे तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है प्रिय, हम चलते हैं। विंध्या, विंध्या, चोर आ गया, चोर आ गया। कोई चोर नहीं आया। तो अपने भैया कुछ किए हैं? अरे कुछ नहीं किए। तो पक्का आप कुछ किए होंगे बबलू पापा, क्या हुआ? भगवान विंध्या, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो मैं वो पहलवान के सामने नाच रहा था, उसका राज मुझे पता चल गया है। बबलू पापा आप फिर से शुरू हो गए। विंध्या, मेरी बात सुनो। जिस वजह से मैं नाच रहा था उसका राज मुझे पता चल गया, और वो राज है ये टोपी। ये नचाने वाली जादुई टोपी। बबलू पापा एक बात पूछे, आप इतनी बहकी बहकी बातें काहे कर रहे हैं? मुझे पता था विंध्या तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है। जैसे ही म्यूजिक चलता है ये टोपी नाचने लगती है। ये टोपी यहां रखूंगा, म्यूजिक चलाऊंगा और ये नाचेगी, और तुम देखोगी विंध्या। हमें अभी भी चिंता हो रही है स्वामी। अद्भुत प्रिय, प्रिय, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, बिल्कुल एक साथ बोलते हैं। प्रिय, क्या यही प्रेम है? हाँ, यही प्रेम है। प्रिय, यदि ये प्रेम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी और हमारी इस चिंता का हल ढूंढ चुके हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र के पास जो नाचने वाली टोपी है उसकी सारी शक्तियां चली जाए। तथास्तु। अभी नाचेगी, नाचेगी। ये नाच क्यों नहीं रही है? अरे नाच ना, नाच क्यों नहीं रही है? वैसे तो नाचती रहती है, गद्दार। ये तो नाचती है विंध्या, म्यूजिक पे नाचती है। मैं गाना बदलता हूँ। वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, मेरा गाना चला दो, थोड़ी वॉल्यूम दे दो, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे।
बिंदिया मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने नाची थी गाने पे। बबलू पापा कहा है कि हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। हमको ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े सा कंफ्यूजियाए गए हैं। क्या हुआ है कि आप रात को सोते वोते नहीं है ठीक से ना, तो नींद में है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? अरे कैसी बातें क्या कर रही हो? हैं? बबलू कमरे में गए होंगे नींद में चलते हुए, वहाँ सपने में देखा होगा कि टोपी उड़ रही है, डांस कर रही है। कैसी बातें करते हैं, कुछ भी बोलने लगे। अरे खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। सो जाइए, गुड नाइट। चलो भाई, चंदा इकट्ठा हो गया, अब गिन लेते हैं। हाँ ठीक है। यस। चमन जी। स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये बबलू पुत्र की पुस्तक है गणित की, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अंकशास्त्र हम बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अरे भाई ये कुछ और पढ़ो प्लीज। दोबारा से करना पड़ेगा। और पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। अरे ये 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ने लग गई? बबलू के पापा, अभी तो आपने कहा कि 2 का पहाड़ा नहीं कुछ और पढ़ो, तो इसलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ने लग गए। अरे मेरा कहने का ये मतलब है, ये मत पढ़ो, मुझे गिनती में मुश्किल हो रही है, मैं भूल जाता हूँ गिनती। बबलू के पापा इधर दो मुझे, मैं ही गिन लेता हूं, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? हर बार मेरी नई नई तरह से बेइज्जती कराते रहते हैं बस। वाह, कुल मिला के इस बार 4,12,355 रुपए इकट्ठा हुए हैं चंदे से। भाई इस रकम से तो हम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली देखेगी। खाना पीना, डांस, मैजिक शोज, हर चीज मैं अरेंज करूंगा। पापा अब डांस कंपटीशन नहीं रखोगे? डांस कंपटीशन तो जरूर होगा बबलू। ये अभी सबके सब यहाँ मौजूद हैं, क्यों ना म्यूजिक चला के एक बार और इस जादुई टोपी का जादू सबके सामने चेक कर लिया जाए। इधर देखो, उधर देखो, हमारा पंडाल यहां से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, इतना बड़ा। सारा इंतजाम आप करेंगे अंकल। भाभी इस बार ना नए साल में आप भी कपड़े बदल ही लेना। नहीं बिंदिया बहन, हम तो यही पहनेंगे। करोड़ों साल से हम यही वस्त्र पहनते आए हैं, तो अब क्यों बदलेंगे भला? चमन पुत्र, हम भी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। इस नए वर्ष के महोत्सव में हिममलाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यम जी, चमन का आपसे वादा है। देश के एक जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान हजारों रुपयों के कर्जे में आ चुके हैं और अब उनके पास एक वक्त का खाना जुटाने के भी पैसे नहीं हैं। गाना चला रहा था, ये क्या लग गया? हाल ही में भारत के एक राज्य में आई बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग सामने भी आ रहे हैं। अरे आजकल तो टीवी ऑन करने का मतलब अपना मूड खराब करना है। बबलू पापा, आप इस यंत्र को तो बंद कर सकते हैं, किंतु सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। इन सभी मनुष्यों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। देखो,
तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू पापा। जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नव वर्ष अंधकार में बीत रहा है।